तो हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं पोटली बैग का पैटर्न। तो हमने दो कपड़ा लिया है और वाइट कपड़ा में हमें बनाना है। तो जिसकी हमने लेंथ रखी है 8 इंच और चौड़ाई भी हमने रखी है 8 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से मैंने लिया है क्योंकि इससे खूबसूरत होता है। जितनी चौड़ाई और लंबाई होती है ना, उतना खूबसूरत होता है। और इसका एक कागज़ का पैटर्न बनाकर आप रख लीजिए और उसके ऊपर में से फिर आपको कटिंग कर देना है। तो मैंने इसी का एक पैटर्न बनाकर रख लिया था और उसी पैटर्न पे हमने कटिंग कर लिया है। तो हमने 4 फोल्ड लिया है, 2 अस्तर का है और 2 जो डिज़ाइन वाले हल्के-हल्के दिख रहे हैं ना, उस फैब्रिक पर मैं कढ़ाई करूँगी। कढ़ाई करके ही मैं बटुआ बनाऊँगी, इसलिए ना क्योंकि इसलिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये। और मुझे ना अपने पहले ना आपको उल्टा साइड में आपको सिलाई कर लेनी है। राउंड शेप में नहीं करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से सबको देखना है, लेकिन जो फैब्रिक है ना उल्टा रखना है। अब सिलाई स्टिचिंग करके इसे पलट देना है सीधी साइड में। तो ये जो सिलाई है अंदर चली गई और उस जगह पे मैं डोरी लगाऊंगी। तो 1 इंच आप छोड़ते हुए एक स्टिचिंग लगा लीजिए, फिर से 1 इंच छोड़ते हुए आपको फिर से एक और स्टिचिंग लगानी है। इस जगह पे डोरी लगेगी। तो ये हो गया हमारा डोरी का। तो आप जितना भी चौड़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं छोड़ा है। और जहाँ से डोरी लगानी है उस जगह से 1-2 इंच छोड़ते हुए मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। ये एक पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। इसी तरीके से आपको दूसरे पैटर्न को भी रेडी कर लेना है, सेम टू सेम। अब आपको बीच से एक फोल्ड लगा लेनी है। तो इसमें क्या होगा ना, फोल्ड पड़ जाएगा, निशान इसमें निशान पड़ जाएगी। अब आपको सीधी एक को चौक की मदद से निशान लगा लेनी है, क्योंकि आपको इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए आसानी होगी। और फिर से आपको बराबर कर लेना है, तो उसमें भी एक निशान लगा देना है। तो हमने दोनों तरफ से बराबर निशान लगा लिया है। और आपको बीच से भी एक निशान लगाकर आपको फूल का पैटर्न तैयार कर लेना है। आपको जो भी फ्लावर पसंद है या जो भी डिज़ाइन पसंद है वो आप शेप दे सकते हैं। मुझे यही डिज़ाइन पसंद था और हमारे ड्रेस में भी था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सिंपल देना था। अब हमने लिया है ऊन। आप चाहें तो एंकर धागा भी ले सकते हैं। ऊन में 4 धागा होती है, तो 2 धागा को आप एक साथ निकाल दें तो बहुत ही ईज़िली निकल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। जहाँ से आपको नहीं निकलने लगे ना, वहाँ से आप कट कर दीजिए। और आपको इसे बेबिन केस में भर लेना है। तो इसे 2 बार करके आपने जो 2 सूता कट किया है ना, तो दोनों को भर देना है। ऊन जो है मोटा होता है, तो उसे आप ज़्यादा बेबिन में ना भरें। आप बेबिन केस को हल्का सा खोल लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और नहीं तो मैं बोबिन को केस से खोल रही हूँ, उसी से आप खोल सकते हैं, आसानी से खुल जाएगा। अब आपको बेबिन केस में भर लेना है बॉबिन को। ये देखिए लूज़ होने से कितनी अच्छा से धागा निकल गया है। अब आपको मशीन में सेट कर लीजिए और आप अब स्टिचिंग लगाते जाइए, या आप यूँ बोलें कि कढ़ाई करते चले जाइए। तो आपको राउंड राउंड शेप में कढ़ाई करते चले जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही इजी आसान तरीक़ा से बनकर तैयार हो जाता है। इस डिज़ाइन को मैंने पोटली में बनाया है, पोटली बैग में। तो आप इस डिज़ाइन को जंपर के दामन में, स्लीव के मोहरी में, या आप पैच वर्क इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, जो सिंपल मशीन से बनकर तैयार हुई है और सिर्फ सिंपल ऊन से। या आप चाहें तो एंकर धागा भी यूज कर सकते हैं। मैंने ऊन यूज किया है, आप चाहे तो एंकर धागा भी यूज कर सकते हैं। और इस डिज़ाइन का आप जो भी मतलब शेप देना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं।
तो ये हमारा देखिए डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है और आपको डबल स्टिच कर देनी है, इससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो मैंने आपको दिखाना था कि देखिए मेरी जो धागा है ना बेबिन में ख़त्म हो गई है, तो आपको फिर से धागा को भर लेना है और एक फिनिशिंग के साथ इसे स्टिचिंग लगानी है। जहाँ से आपने ज्वाइन करना है वहाँ पर आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ देनी है, ज्वाइंट आपको दिखना नहीं चाहिए। तो ये हमारा फ्लावर डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है और जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसे कट कर दीजिए। अब ये डिज़ाइन ना थोड़ा-सा खाली-खाली लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा लीव बनाऊँगी। तो लीव इससे बना दें, ये डिज़ाइन भर जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये डिज़ाइन ना मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे आउटफिट के साथ कोई भी मैच नहीं कर रहा था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे ना आउटफिट के साथ ये चाहिए था। तो इसलिए मैं सोची कि मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए लीफ को जो मैंने बनाया है ना, तो इसी तरीक़ा से आपको सारे लीव्स बना लेने हैं। मैं एक लीव्स को बनाकर दिखा दे रही हूँ और जहाँ पर लेकिन आपको जॉइन करना वहाँ पर बहुत ही आराम से जॉइन करें, स्मूथली जॉइन करें ताकि दिखे नहीं वहाँ पर कि आपका जॉइंट है। और ये धागा ना बिल्कुल नहीं खुलता है क्योंकि मज़बूत हो जाता है, आपके खोलने से भी ये नहीं खुलेगा। और ये बहुत ही सिंपल सा बहुत ही प्यारा दिखने में लग रहा है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा मुझे ना वर्क बनाने में टाइम लगा था, इसलिए आप लोग देखते-देखते बोर हो जाएँगे। तो चलिए अब हमारा जो पोटली बैग तैयार हो चुका है, तो अब हम उसे स्टिचिंग करते हैं। तो 1 इंच ऊपर की तरफ हम उसे सिलाई को पक्की कर लेंगे, फिर 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई को पक्की करते हुए पक्की कर लेना है। जहाँ से आप छोड़ेंगे वहाँ से आपको सिलाई को पक्की कर लेना है। आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है वरना आपको समझ नहीं आएगा। मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो में आपको समझाने की। तो फिर से वही प्रोसेस है, यहाँ पर मैं फिर से पक्किया कर लूँगी और 1 इंच के लगभग मैं छोड़ दूँगी, जहाँ पर मैंने निशान लगाया था, सिलाई लगाई थी। फिर ऊपर की तरफ से 1 इंच पक्किया सिलाई कर लूँगी। तो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम आपको बैग खोल कर दिखाते हैं, इसका लुक कैसा आया है। तो ये गाइस बहुत ही खूबसूरत सा लुक आया है। बहुत सिंपल और बहुत ही गॉर्जियस लग रहा है ये देखने में। तो अब आपको ले लेना है ऊन। ऊन को आपको लपेट लेना है एक क्लिप की मदद से, क्योंकि अब हम डोरी डालेंगे। डोरी डालते हुए ना बहुत ध्यान से आपको देखना। तो अब डोरी को पोटली में लगा देना है, लेकिन डोरी लगाते हुए भी ना एक आप ध्यान से देखिएगा, एक नया ट्रिक है। जो डोरी ना आप जब धागा खींचेंगे तो डोरी खुद से बंद हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ना बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से मैं जो हूँ डोरी को लगाना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर से आपको डोरी में ना जहाँ से मैंने डोरी डालना शुरू किया है वहाँ पर ही डोरी को मैं निकालूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं नहीं निकालूँगी, ये दूसरी साइड है, तो यहाँ पर मैं नहीं निकालूँगी, इसे मैं पहराती हुई चली जाऊँगी। लेकिन अभी मैं आसानी के लिए यहाँ पर पूरा निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ना डोरी लंबे से वो निकलेगी नहीं, तो ईज़ी के लिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। तो आप देखिए, यहाँ पर आप ना गौर से आपको देखना है। तो अब मैंने यहाँ पर से निकाल लिया है, फिर से मैं डोरी को यहाँ पर से डालूँगी, देखिए। ये जो क्लिप का मुँह है ना थोड़ा-सा चौड़ा है, इसलिए यहाँ पर हिलने में अगर आप पतली वाली लेंगे तो बहुत ही आसानी से इसमें डोरी डल जाएगी। तो अब आपको दूसरी साइड भी इसी तरीक़े से निकाल लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जहाँ से मैंने डोरी डालना स्टार्ट किया था वहाँ पर ही मैं लास्ट करूँगी। तो मैंने डोरी डालने के लिए ना
जो डोरी का मुंह है वो मैंने छोटा रखा है और क्लिप का मुंह चौड़ा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वरना बहुत ही इजी और आसानी के साथ निकल जाती है। तो ये देखिए फिनिशिंग से यहाँ पर लग चुका है ना। अब आपको डोरी के मुंह में क्या करना है, जहाँ पर मैंने डोरी लगाई है ना, तो डोरी अंदर से आपको निकाल देना है। ये बाहर है ना, तो इसे अंदर निकाल दीजिए इस डोरी को, यहाँ पर नहीं, बाहर साइड में निकाल दीजिए। ये मैंने गलती से अंदर में निकाल दिया है, तो अब इसे बाहर की साइड आप निकाल दीजिए और यहाँ पर एक गीट लगा दीजिए, क्योंकि गांठ लगाने से डोरी आपकी गलती से भी ना निकले, क्योंकि आपने इतनी मुश्किल से इसे पहराया है तो निकल ना जाए, इसके लिए आपको इसको गांठ लगाना बहुत ज़रूरी है। एक गांठ मैंने यहाँ पर लास्ट में डाली है एंडिंग में, एक गांठ आपको ठीक पोटली बटन के मुंह के पास लगाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसे ध्यान से देखिएगा। कि एक साइड मैंने लग चुका है डोरी, राउंड शेप में मैंने लगा दी है। अब ये डोरी ना दूसरी साइड, दूसरी तरफ जाएगी, लेकिन जिधर से डोरी निकली हुई है मैं ये साइड डोरी मैं नहीं लगाऊंगी, अब मैं इस साइड से लगाऊंगी। ये ट्रिक है, इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जो प्रोसेस मैंने राउंड शेप में किया था, जहाँ से डोरी मैंने लगाना शुरू किया था वहाँ से एंड करूँगी, वहीं पर मैं एंड करूँगी। तो पहले बार में जो प्रोसेस था वही प्रोसेस अभी दोबारा होगा। तो ये देखिए मैंने लास्ट में भी यहाँ पर निकाल दिया है, देख रहे हैं। अब मैं इसके लास्ट में, एक महीने पहले भी कहा था कि निशान ये गांठ लगा देनी है, तो ये देखिए मैंने डोरी के मुंह पे एक गांठ लगा दिया है, ताकि ये डोरी नहीं निकलेगी, अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। यही साइड दोनों, ये प्रोसेस दोनों साइड में करना है, दोनों तरफ इसी साइड में गांठ लगा देनी है। तो अब मैं फिर से डोरी को खोल कर देख लेती हूँ पोटली को कि ये खुल रहा है या नहीं, हमारी डोरी फिनिशिंग से लगी या नहीं। तो ये लग चुकी है डोरी, देखिए खुल जा रहा है। तो कितनी अच्छी ट्रिक है ना। आप जब इसे इस तरीके से खींचते हैं डोरी को तो खुद बंद हो जाती है पोटली। तो लॉजिक है ना ये। अब मैं दोनों को माप लेती हूँ, ये बराबर आ गया है। अगर आपका छोटा बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी लेकिन कटिंग कर लेना है। अब मैं इसका ये बनाऊंगी, क्या इसमें मैं फीता नहीं, लटकन डाल दूंगी। तो ये देखिए टसल्स लगा देना है अब। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ी सी खूबसूरत और फिनिशिंग आ जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो इसी तरीक़े से आपको दूसरे प्रोसेस में भी कर लेना है। मैं एक में आपको ये दिखा रही हूँ लटकन, टैल्स, आपको टसल्स भी आप बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें बोलने में ना बहुत तोतला लग रही है। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाथ में पहराने के लिए पोटली बैग में ना मोती या लटकन लगा दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। इस वीडियो बहुत